एक ऐसी खबर जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे और आपके होश उड़ जाएंगे। एक औरत जिनके 4 बच्चे हैं, बड़ा लड़का ये है और सबसे छोटा लड़का ये, 2, एक लड़की और एक लड़का। इनकी मम्मी के नाम इनके नाना ने ज़मीन की और उसके बाद ज़मीन जब इनके नाम हो गए इनकी मम्मी के, तो 8-8.5 बीघा ज़मीन थी लगभग, 8.5 बीघा ज़मीन उन्होंने किसी को बेच दिया। अब पैसा मिला उनको, उसके बाद वो लापता हैं। परिवार आरोप लगा रहा है, पुलिस को बता रहा है, पुलिस जांच कर रही है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये है कि 40 साल की वो औरत 4 बच्चों को छोड़कर कहाँ है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पैसा इतना ज़रूरी हो गया, इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है कि अपनी जो है जिस तरीके से लालच को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, या फिर वो कहीं गायब हो गई हैं या गायब किया गया है। बहुत बड़ा सवाल है। इन सवालों के बीच में ये जो मासूम बच्चे हैं, जो सबसे छोटा लड़का है, ये परेशान हैरान सब हैं। इनके जहन में कई सवाल चल रहे हैं कि मम्मी है कहाँ। जो पति पीछे आपके हैं ये भी परेशान है कि पत्नी कहाँ पे हैं। कितना दिन हुआ ज़मीन लिखवाए? ये कब से गायब है, कितना दिन हुआ है? ये 22 मार्च को। 22 मार्च से आपकी पत्नी गायब है जी। बात 30 तारीख को हमने सूचना दिया थाने पर, और तब से अभी तक पता नहीं चला। कोई पता नहीं चला। 22 को गायब हैं, 30 को हमने एप्लीकेशन थाने पर दिया है। उसके बाद से कोई पता नहीं, कोई पता नहीं है। मतलब आप सोच सकते हैं ये परिवार कितना मानसिक रूप से परेशान होगा। बहुत परेशान है। और ये बच्चा जो है, आंखों में आंसू भी है इसके कि क्यों ऐसा हुआ इसके साथ। इन मासूम 4 बच्चों की क्या ही गलती है। बहुत से सवाल हैं। और क्या नाम है तुम्हारा छोटू? निखिल। निखिल, निखिल पढ़ाई करते हो? मम्मी की याद आती है खूब? मम्मी की याद आती है? कभी कभी जब आप बातें करते हैं, लोगों से मिलते हैं, हम जैसे लोग जब रिपोर्टिंग करते हैं तो ऐसी चुप हो जाओ ऐसी मार्मिक चीज़ें होती है जहाँ पर आपके पास शब्द होते नहीं हैं। ये एक लड़की है, उनकी शायद ये 3रे नंबर की हैं सर, बच्चों में आपके 3रे नंबर के हैं। सब परेशान है बेचारी। और मैं तो पुलिस प्रशासन से यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी इस मामले को जांच करें और सच्चाई क्या है सबके सामने लाएं। क्योंकि बच्चों का बच्चों की जो स्थिति है वो बड़ी मार्मिक हो रही है। 8.5 बीघा ज़मीन के लिए मैं आपको दिखाऊं तो पीछे जो है ये उनके पिताजी हैं, जो इनके नाना जी हैं और इनके ससुर। इन्होंने ज़मीन जो है अपनी बेटी के नाम की। नाम किया नहीं। अच्छा, नाम नहीं किया है? नहीं, धोखे से लिखवाए। हाँ, वही धोखे से आने के बहाने ले गई। हाँ, इनसे धोखे से ज़मीन लिखवा लिया गया। पेंशन जो है बनाने के बहाने से ले गए और वहाँ पर साइन अंगूठा जो भी लगवा लिया। हाँ, लगवा लिया धोखे से। और जिस दिन ये ज़मीन इनके नाम हुई, फिर इनकी लड़की ने इनकी मम्मी ने वो ज़मीन किसी को बेच दी। और जैसे ही बेचा तो उसके बाद वो लापता है। हाँ, लापता है। हमको पता चला तो हमने उस पर जो है रोक लगाया। अभी खारिज दाखिल नहीं हुआ है। किसके नाम ये ज़मीन उन्होंने की, कुछ पता है? रामरीत के नाम, रामरीत पुत्र लोचई नोनहर। तो फिर आप लोगों ने पुलिस को बताया कि इनके नाम की हमारी पत्नी लापता है, क्या कैसे? पुलिस वाले पुलिस को हमने सूचना दिया था, कहने कि हमसे ज़मीन से कोई मतलब, आप न्यायालय जाइए। एसओ साहब खुद कहे न्यायालय में जाकर अपना कागज़ एप्लीकेशन दीजिए, तब काम होगा। तो न्यायालय में हमने अपने एप्लीकेशन दिया है, आपत्ति भी डाले हैं। अब न्यायालय क्या फैसला देता है अब वही जाने। मेरा जो काम था हमने किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस 90 साल के बुजुर्ग ने अपनी बेटी के नाम ज़मीन की, जबकि इन्हें पता भी नहीं था। धोखे से ज़मीन लिखवाई गई, ऐसा आरोप लगा रहा है परिवार। और उसके बाद उस औरत ने ज़मीन को बेच दिया, 8.5 बीघा ज़मीन। और अब जब बेच दिया गया ज़मीन, तब से वो लापता हैं, पता नहीं चल रहा है कहाँ पर हैं। इन सारे सवालों के बीच में आपकी क्या राय है, ज़रूर बताएं। धन्यवाद।